रोमांटिक कहानी भाग 2। बुआ ने बड़े प्यार से दोनों की तरफ आम की लस्सी गिलास बढ़ाते हुए कहा, यह लो बच्चों, तुम्हारे लिए खास बनाई है। वाह बुआ, आप तो सब जानती हो। क्या मस्त लस्सी है, पीकर मज़ा आ गया। भतीजा अभय ने हंसते हुए बोला। अच्छा अभय बेटा, एक बात तो बता, तेरी माँ तेरे लिए लड़की ढूंढ रही है। मैं सोच रही थी कामनी जैसी लड़की तेरे लिए परफेक्ट रहेगी। कामनी का नाम सुनते ही अभय का मुंह बन गया। क्या बात करती हो बुआ, भाभी जैसी कभी नहीं। माँ की डांट की चाबी से चलने वाली गुड़िया नहीं चाहिए। जो भैया तक का ढंग से ख्याल नहीं रख सकती, उसकी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकती, वह मेरी पसंद की नहीं हो सकती। तो बबुआ, तुझे कैसी लड़की चाहिए? मेरी पत्नी तो एकदम स्मार्ट होगी। मैं जहाँ जाऊँ मेरे साथ वैसे रेडी हो जाए, साड़ी वाड़ी में लिपटी ना रहे, वेस्टर्न ड्रेस ढल्ले से पहने, जाप करे, कंधे से कंधा मिलाकर चले, अपने डिसीजन खुद ले सके, किसी की गलत बात सुनकर चुप ना रहे, गलत के लिए खड़ी हो सके। यू नो, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, यह गुण चाहिए मुझे उनमें, वही बनेगी मेरी दुल्हन। और बेटा, घर के काम कौन करेगा? तेरी माँ की सेवा, उसका क्या बुआ, घर के काम तो नौकरों को शोभा देते हैं। और माँ को ऐसा क्या हुआ है जो उन्हें सेवा की ज़रूरत है? सही जा रहे भैया, मुझे भी ऐसी ही भाभी चाहिए न, कि कामनी भाभी जैसी, घरेलू, गुमारू, जिसे हंसने से ज़्यादा रोना आता है, दिन रात आंसू टपकाती रहती है। ठहाका मारकर दोनों भाई बहन हंस पड़े। अरे बिटिया, तुम अभय की बात छोड़, कल को तेरे लिए भी एक लड़का ढूंढ लूँगी। अच्छे घर में तेरी शादी करूँगी तो तेरी भाभी से 2-4 गुण ले लेना, ताकि ससुराल में सुख शांति बनी रहे। क्या बुआ, किससे टिप्स लो? भाभी से पागल समझा है क्या? उनके जैसे अपनी पर्सनालिटी की होकर इस घर के रंग में रंगने के जैसे प्रयास मुझसे तो ना हो पाएंगे। दिन भर माँ उस पर हुक्म चलाती है। अगर एक बार भी मेरी सास ने ऐसा करने का प्रयास किया, उसी दिन सूटकेस बांध मायके आ जाऊंगी। साथ में अपना पति भी घसीट लाऊंगी। बहू बनेगी, घर में किसी की जागीरदारी नहीं। जो चाहे, जैसे चाहे मुझसे चलेगा। मैं अपने मन की मालिक हूँ। मुझे जैसा अच्छा लगेगा मैं तो वैसा ही करूँगी। किसी के कहे पर तो कभी नहीं चलूँगी। पर बेटा, लड़की को एडजस्ट करना ही पड़ता है। शादी सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं होता, पूरे परिवार के साथ लेकर चलना होता है। क्या हुआ, 1857 की बात करती हो? मेरी शादी लड़के से हुई है, उसी से मतलब रखूँगी, ना कि उसके पूरे ख़ानदान की सेवा चाकरी करती रहूँगी। अगर मेरी ससुराल में सास से बनती नहीं तो पति को लेकर नया घर बनाऊँगी, सुख शांति से रहूँगी। इठलाते हुए सोनी बोली, बड़े ही उच्च विचार है बेटा तुम दोनों के। लाओ यह खाली गिलास मुझे दे दो, मैं धुलने के लिए रख देती हूँ। तुम लोग आराम से अपना वीडियो गेम खेलो। कहते हुए रचना बुआ कमरे से बाहर आ गई। अगले दिन, भाभी आज शाम को मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, प्याज की कचौड़ी और इमली की चटनी बना लीजिएगा। कोल्ड ड्रिंक मैं बाज़ार से ले आऊँगा। और कामनी भाभी, अपने 2 दिन से मेरे कपड़े नहीं धोए, कल मेरे लिए पीला वाला सूट प्रेस करके रख दीजिएगा। मैं अपनी सहेली के घर पढ़ने जा रही हूँ। अभय भैया, आप दोस्तों को किसी और दिन बुला लेना, कल राधिका का टेस्ट है। मेरे पास समय नहीं है। और सोनी दीदी, आप भी अपने सूट खुद ही प्रेस कर लीजिएगा, मुझे देर हो जाएगी। कामनी की बात सुन हेमलता जी बोली, बहू क्या बदतमीजी है, तुम्हें तो हर काम टालना होता है।
अभय के दोस्त आ रहे हैं, कुछ अच्छा तो बनाना ही पड़ेगा। सोनी तुम्हारी ननद है, उसका थोड़ा काम कर दोगी तो घिस नहीं जाओगी। पास में बैठकर विजय प्रताप बोला, ऐसा भी क्या काम है? बच्चे बोल रहे हैं, कर दो। अपने पति की बात सुन कामनी बेबस हो खड़ी थी कि रचना बुआ बोली, तुम सब लोगों को शर्म नहीं आती? अपना सारा काम कामनी पर थोप देते हो। अरे उसे अपना और अपने बच्चे का भी तो ख्याल रखना है। क्या हुआ, सारा दिन तुम लोगों की गुलामी करती रहे? और विजय प्रताप क्या बच्चे बच्चे लगा रखा है? तेरी भाई बहन छोटे बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए हैं। अब इन्हें अपनी जिम्मेदारियां स्वयं उठानी चाहिए। तब विजय प्रताप बोला, बुआ जी, ये घर की बहू जो भी काम करती है वह गुलामी नहीं होती। आखिर यह घर का उसका भी है, काम को करना ही पड़ेगा। बेटा, विजय प्रताप कहीं ना कहीं इस कामनी की इस हालत की जिम्मेदार तुम हो। तुमने कभी उसे इज्जत ही नहीं किया, इसलिए घर वाले भी उसकी कदर नहीं करते। वैसे भी ससुराल में पति से ही पत्नी का कद्र होता है। पति कद्र करता है तो ये सभी ना होता। अच्छा चलो, आज तुम्हारा एक वहम मिटाती हूँ। जो तुम अपने पत्नी से इतना रिस्पेक्ट करते हो मगर कभी अपने भाई बहन और अपनी माँ को गलती नहीं समझते, तो लो सुनो बुआ जी, फ़ोन में हुई रिकॉर्डिंग चालू कर देती हैं। उनके अभय और सोनी के बीच हुई सारी बातें सबके सामने आ जाती है। फ़ोन की रिकॉर्डिंग सुनकर अभय सोनी के होश उड़ गए। दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। रचना जी बोली, अपनी एक बहू से उस इतनी उम्मीद लगा रखी है जो पूरे घर को अपने कंधे पर उठा ले। लेकिन आप जानती हैं, आपका छोटा बेटा और आपकी अपनी बेटी कितनी ऊंच विचार रखती हैं। अभय बहू लाएगा तो अपने लिए, सोनी की ससुराल में बेटियां तो रहेंगी वरना अलग हो जाएंगी। अब जरा सोचिए कौन अच्छा है कौन बुरा। जो यह हमारे कामनी बहू 6 साल से तुम लोगों सहन कर रही है, अब बताओ ये गलत है या तुम किसी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था? तब विजय प्रताप को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बोला, मैं ही तुम्हारा गुनाहगार हूँ। जब पति होकर मैंने तुम्हें साथ सम्मान नहीं दिया तो फिर मेरे छोटे भाई बहन कैसे देते? जिन लोगों के लिए मैं तुम्हारी खुशियाँ और नौकरी दांव पर लगा दी, आप वह तुम्हें सिर्फ काम वाला समझकर काम निकाल लेते हैं। तुम्हारे पास हुक्म चलाते हैं जिसमें मेरी पूरी सह रहती है। मुझे बड़ा होने के नाते इन दोनों को समझाना चाहिए था। भाभी समय पर तुम्हारा सहयोग देने के लिए है, ना कि सहारा। समय तुम्हारी गुलामी करने के लिए अपने से विजय प्रताप और सोनी अपना सारा काम खुद करेंगे। साथ में तुम्हारा हाथ बाजार के काम में बटाएंगे, क्योंकि जल्द ही तुम अपनी नौकरी दोबारा शुरू करोगे। राधिका को देखने की जिम्मेदारियां और माँ की होगी। कामनी वसुंधरा बुआ जो मन ही मन आनंद प्रकट करती हैं।